हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां से 1 to 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक छपा हुआ है, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ। इसके अलावा आज हम एक यूपीएससी क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे जो कि भारत रत्न अवार्ड से 2021 में पूछा गया था। तो हम उस क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि पद्म अवार्ड से रिलेटेड है। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। हमारा टॉपिक रहेगा पद्म अवार्डीज ऑफ 2024। वो सारे पर्सन जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड मिला है। साथ ही साथ हम भारत रत्न अवार्डीज को भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, भारत रत्न सबसे बड़े अवार्ड होते हैं इंडिया के और उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सिंपली सर्च करके पूजा जैन करंट अफेयर्स या फिर पूजा जैन CA 247, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मल्टीपल टाइम रिपीट करना, रिवाइज करना। आपको पद्म अवार्ड याद हो जाएंगे। कितने पर्सन है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको अवार्ड मिला, या ऐसे कितने पर्सन है जो एनआरआईज हैं और उनको पद्म अवार्ड मिला, तो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना और ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। ओके, सबसे पहली बात करते हैं। रिसेंटली हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पद्म अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बेसिकली जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, उनका अनाउंसमेंट आप देखोगे रिपब्लिक डे की ईव पर, मतलब 26 जनवरी की शाम को किया जाता है। लेकिन उस दिन तो केवल अनाउंसमेंट होता है और एवरी ईयर मार्च या अप्रैल के मंथ में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। तो रिसेंटली अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए वापस में ये चर्चा में है। ठीक है, अब 2024 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 2024 में कितने पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आपका आंसर होगा 132 टोटल अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सबसे बड़े पद्म विभूषण होते हैं। और टोटल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो आपका आंसर होगा टोटल 5 पर्सन है जिन्हें पद्म विभूषण, टोटल 17 पर्सन है जिनको पद्म भूषण और 110 पर्सन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये डेटा आपको याद रखना है। 5, 17 और 110। 5 लोग वो हैं जो कि पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोग वो हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है और 110 वो लोग हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अब इन टोटल पर्सन में से, मतलब इन 132 पर्सन में से अगर आप देखेंगे तो 30 जो है वो वीमेन्स हैं, 30 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया है। इन 132 में से 8 पर्सन ऐसे हैं जो कि एनआरआई कैटेगरी से आते हैं, या फिर फॉरेनर कैटेगरी से आते हैं, या फिर ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन 132 लोगों में से 9 पर्सन ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड पोस्टुनोमस, मतलब निधन के उपरांत, उनकी डेथ के बाद दिया जा रहा है। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन पहले हम, जैसा कि मैंने कहा, यूपीएससी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन बड़ा इजी सा उठाया और पूछ लिया। इसमें आपकी पॉलिटी भी कवर कर ली, जनरल नॉलेज भी आपका चेक कर लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। तो भारत रत्न और पद्म अवार्ड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, ये पूछ लिया गया। ठीक है, तो पहला है, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो संविधान है उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो आपकी उपाधियां होती हैं, उपाधियों का अंत किया गया है। आपके पास कोई भी टाइटल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी के पास राजा का टाइटल है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पास महात्मा का टाइटल है। तो ये जो उपाधियां हैं या जो टाइटल्स है उनको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स को टाइटल की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। पद्म अवार्ड जिनकी शुरुआत 1954 में हुई थी, केवल और केवल एक ही बार है जब इन अवार्ड्स को नहीं दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मल्टीपल टाइम्स है। अभी हम देखेंगे
कि कितनी बार पद्म अवार्ड को नहीं दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम गलत कर दो आप। The number of Bharat Ratna award is restricted to the maximum of 5 in the particular year. एक साल में भारत रत्न केवल 5 लोगों को मिल सकता है। यार ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस मेंशन नहीं की गई है। हाँ, 2024 में जरूर 5 लोगों को हम भारत रत्न दे रहे हैं और ये मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट है। पहले कभी 5 लोगों को भारत रत्न नहीं मिला, कभी 1 को मिला, कभी 2 को, कभी 3 को, कभी 4 को, और कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ईयर में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ही गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो कितना शानदार सा क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक करने के लिए यूपीएससी ने पूछा था। तो ये सारे टॉपिक आप कैसे कवर करोगे? कहाँ से बनेंगे ये क्वेश्चन? यहाँ से बनेंगे। देखिएगा, मैं आपको पद्म अवार्ड की डिटेल बताती हूँ जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी कंट्री के 2 सबसे बड़े अवार्ड, जिनको हम भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड के नाम से जानते हैं, इनकी शुरुआत 1954 में की थी। पद्म विभूषण, देखो भारत रत्न तो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, या हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है। और सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण की 3 अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में हमने इसे रीनेम कर दिया और 3 अवार्ड बना दिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और गवर्नमेंट ने इसे 8 जनवरी 1955 को नोटिफाई कर दिया। ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया, पद्म अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं और इन्हें रिपब्लिक डे की ईव पे, मतलब हमारे रिपब्लिक डे की शाम को इनको अनाउंस किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति इन अवार्ड को देते हैं कब? मार्च और अप्रैल के मंथ में। डन। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। ये अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राष्ट्रपति तो देते हैं लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एलिजिबिलिटी क्या होता है? कोई भी पर्सन, किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, ऑक्यूपेशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉमिनेशन की बात करते हैं, तो नॉमिनेशन भेजा जाता है पहले, तो इसके लिए एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है जिनके पास ये सारे के सारे नॉमिनेशन आते हैं। और ये जो पद्म अवार्ड कमेटी होती है उसको हर साल तैयार किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब जो पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है उसका हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी उसका हेड होता है। ठीक है। इसके अलावा 4 से 6 और व्यक्ति इस कमेटी के पार्ट होते हैं और ये लोग नामों को, जो नॉमिनेशन आए हैं उन नॉमिनेशंस में से कुछ नामों को क्या करते हैं? पिक करने का काम करते हैं और राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली चीज तो पद्म अवार्ड का इस्तेमाल एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं पद्मश्री हूँ, मैं पद्म अवार्डी हूँ, मैं भारत रत्न हूँ। नहीं, इनको टाइटल कंसिडर नहीं करेंगे हम अपने देश में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड टू बी गिवन इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120। 120 से ज्यादा, 120 से ज्यादा यहाँ पे अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, एक्सक्लूडिंग पोस्टोन्यूमस अवार्ड एंड एनआरआई पर्सन को जो अवार्ड दिए जाते हैं, शुड नॉट बी मोर देन 120। ऐसा यहाँ पे गाइडलाइंस कही गई थी, लेकिन समटाइम गाइडलाइंस ब्रीच भी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कब कब पद्म अवार्ड डिसकंटिन्यू हुए। तो 1978, 1979 एंड 1993 टू 1997, ये कुछ टाइम पीरियड है जब सस्पेंडेड रहे हैं, मतलब इस साल पद्म अवार्ड को नहीं दिया गया। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फील्ड, जिन फील्ड्स में पद्म अवार्ड दिया जाता है। तो आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, आपका साहित्य मतलब लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं और इन कैटेगरी में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड को हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें भारत रत्न अवार्ड के बारे में कुछ बातें जाननी है। 2024 में भारत रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। वो 5 पर्सन कौन कौन से हैं? तो कर्पूरी ठाकुर, फिर आपके एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव, ये जो आपके पर्सन है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह, टोटल 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है 2024 के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर। इन्हें पोस्टोन्यूमस मतलब इनके निधन के उपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो भी 2 बार।
1970 से 1971 के बीच में एंड 1977 से 1979 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें जननायक भी कहा जाता है। जननायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स के लिए काफी काम किया है। जब ये मुख्यमंत्री थे उसी समय एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है मुंगेरी लाल कमीशन, और मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी कमीशन के लिए, वो उन्होंने बिहार राज्य में इम्प्लीमेंट करने का काम किया था, इसलिए इन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। अगले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें भी पोस्टोनिमस मतलब इनके निधन के बाद भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तीनों पद्म अवार्ड मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। इन 1967 पद्मश्री मिला था, उसके बाद 1972 में पद्म भूषण मिला था एंड 1989 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर हाई यील्डिंग वीट वेराइटी जो सबसे ज्यादा उत्पादन दे सके उसका फॉर्मेशन किया था या उसको डेवलप करने का काम किया था, जिसके बाद हमारे देश में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। इसके अलावा इन्होंने फार्मर्स के राइट्स के लिए भी काफी ज्यादा काम किया है और इन्हें काफी सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में, रमन मैग्नेसिस अवार्ड 1971 में, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम और इनके अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, और इन्हें भी आफ्टर डेथ ये अवार्ड दिया गया है। 1991 से 1996 के बीच में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और इनके समय में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले। इन्हीं के समय में हमारे देश में एलपीजी मॉडल 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जो हम अभी 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, पंचायती राज दिवस। इनका ही कंट्रीब्यूशन है क्योंकि जो 73rd नंबर का और 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है एंड इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसके बाद हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था की गई, वो इनके टेन्योर में भी ही आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है उनको स्ट्रॉन्ग किया, यूएसए और इजराइल के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है सहस्त्रफान। सहस्त्रफान बेसिकली हिंदी ट्रांसलेशन है एक तेलुगु नोबल जिसका नाम है बेई पदगलू। ठीक है, वो भी इन्होंने किया है। नेक्स्ट पर्सन है लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो आडवाणी जी वन ऑफ द की मेंबर या वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है बीजेपी के। ठीक है, और ये 7th नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के रहे हैं 1999 से 2004 के बीच में। और ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक, जब से शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की 1980 में, तो काफी लंबे समय तक बीजेपी के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहे हैं। अगले जो पर्सन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह। किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। इन्होंने फार्मर्स के राइट्स के लिए काफी प्रोटेस्ट भी किए और महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, तो एक पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर रहे हैं और 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने 1952 में जब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का काम किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे भारत रत्न अवार्डीज के बारे में। अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार है नहीं कि भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाएगा, नहीं। हमेशा एक प्रथा चली आ रही थी कि ज्यादा लोगों को हम भारत रत्न नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात इसमें प्राइज मनी भी नहीं होती। रीजन ये है कि भारत रत्न एक सबसे बड़ा सम्मान है और प्राइज मनी देके इसकी वैल्यू को कम नहीं करना है। और भारत रत्न अगर ज्यादा लोगों को बांट दिया तो ऑब्वियस सी बात है यार, मार्केट खराब होगा, कितने सारे लोगों को भारत रत्न दे दिया क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, करेक्ट। तो यहाँ अभी तक एक गाइडलाइंस चल रही थी कि हम मैक्सिमम 3 लोगों को इन अ ईयर भारत रत्न अवार्ड देंगे, लेकिन पहली बार 1999 में 1999 में इन गाइडलाइंस को ब्रेक कर दिया गया और 4 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और अब 2024 में देखोगे आप 5 लोगों को 5% है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। डन। तो ये हो गए हमारे भारत रत्न अवार्ड। अब बात करते हैं पद्म अवार्ड जो कि 132 है और सबसे बड़ा अवार्ड है इसमें पद्म विभूषण जो कि 5 लोगों को दिया गया है।
अब वो 5 पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट कैटेगरी में। तो आप इनको जानते होंगे शायद, इनका नाम क्या है? वैजंती माला। तो वैजंती माला तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और आर्ट कैटेगरी में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। और ये एक साउथ की बहुत ही फेमस एक्टर है, नाम है चिरंजीवी। और चिरंजीवी जी को भी आर्ट कैटेगरी में ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आर्ट आर्ट कैटेगरी में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि एक भरतनाट्यम डांसर है, मतलब आर्ट कैटेगरी से एसोसिएटेड है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो हमने देखे 3 अवार्ड हैं जो कि आर्ट कैटेगरी से हैं। नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो आप देखिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ज्यादातर अवार्ड है। एक अवार्ड बिहार को गया है सोशल वर्क के लिए, और ये अवार्ड किसे दिया गया है? विंदेश्वर पाठक। इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर है विंदेश्वर पाठक, और इनको आफ्टर डेथ पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये 5 व्यक्ति हैं, इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, इनका स्टेट नहीं भूलना है और किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं आप इन्हें नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो विंदेश्वर पाठक आप देख सकते हैं, एम वेंकैया नायडू जो कि हमारी कंट्री के 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट 2017 से 2022 तक रहे हैं। ठीक है, और ये पहले प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश के जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जिनका जन्म हुआ है। ही इज द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बोर्न इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये है भरतनाट्यम डांसर, नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। तो पांचों पर्सन के नाम हमने यहाँ पर देख लिए। नाउ बात करते हैं ये जो 132 अवार्ड्स है, इनमें से 8 ऐसे अवार्ड है जो एनआरआई या फॉरेनर्स को दिए गए हैं। अब इन 8 अवार्ड में से एक अवार्ड है जो पद्म भूषण है और 7 अवार्ड जो है वो पद्मश्री है। ठीक है, पहले बात करते हैं पद्म भूषण, जो कि इंपॉर्टेंट अवार्ड है। केवल एक ही एनआरआई पर्सन है या एक ही ऐसे फॉरेनर व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है, और नाम क्या है इनका? श्री यंग लू। ये यंग लू है और ताइवान से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन है। ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, और एकमात्र ऐसे फॉरेनर है इस लिस्ट में जिनको पद्म भूषण दिया गया है इस साल। बेसिकली ये फॉक्सकॉन जो कंपनी है जो कि आईफोन मैन्युफैक्चर करने का काम भी करती है, उस कंपनी के हेड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 7 ऐसे पर्सन जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है जो कि आपके एनआरआई या फॉरेनर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इस कैटेगरी में आपको फ्रांस के लोग देखने को मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? फ्रांस से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए बताओ इस साल के पद्म अवार्ड में किसका डोमिनेंस ज्यादा है, कौन सा देश सबसे आगे है, आप बता देना फ्रांस के इस बार सबसे ज्यादा अवार्ड है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्लोट चॉपिन। ये देखो आप 100 ईयर की हैं और योगा प्रैक्टिशनर हैं, तो इन्हें योगा की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है पद्मश्री। नेक्स्ट पर्सन जो है उनका नाम है पियरे सेल्विन, और ये संस्कृत के एक स्कॉलर है, संस्कृत के एक विद्वान है। तो लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया है। ये भी आपको फ्रांस से देखने को मिलेंगे पद्मश्री अवार्डी। 2 और पर्सन है जो कि फ्रांस से हैं। पहले पर्सन है फ्रेड नेग्रिट, और इनका रिलेशन भी लिटरेचर से है, एजुकेशन से है, फ्रांस से है। और किरण व्यास, ये किरण व्यास है, अगेन योगा। तो योगा में आपने 2 पर्सन देख लिए, ये भी फ्रांस से हैं, किरण व्यास, जिनको पद्मश्री दिया जा रहा है। डन। नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है रवि प्रकाश सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अभी हमने कुछ समय पहले दिया था। ठीक है, 2021 के जो 16वें नंबर के प्रवासी भारतीय सम्मान दिए गए थे ना, तो उनमें एक नाम रवि प्रकाश सिंह का था, और एक वीट साइंटिस्ट है। ठीक है, गेहूं की फील्ड में रिसर्च करते हैं, नाम है श्री रवि प्रकाश सिंह। तो साइंस और इंजीनियरिंग में इनको पद्मश्री दिया गया है, और ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैक्सिको। तो इनका देश आपको याद रखना है। डन। नेक्स्ट, मैंने करंट अफेयर्स में आपको रिजवाना चौधरी के बारे में बताया था। बांग्लादेशी सिंगर है, मतलब आर्ट कैटेगरी में इनको पद्मश्री दिया गया है। तो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, इनका देश आपको याद रखना है, पड़ोसी है, इंपॉर्टेंट है। पर्सन है श्री सचिंद्रन मुथुवल, और ये पब्लिक अफेयर्स के लिए पापुआ न्यू गिनी से बिलोंग करते हैं। पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। डन। इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफी काम किया है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया है। अब बात करेंगे पद्म भूषण के बारे में। हमने देख लिया कि पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो 5 लोगों को दिए गए।
फिर हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण, जो कि 17 लोगों को दिए गए हैं और उनमें से एक पर्सन कौन है, जो कि आपका फॉरेनर है, और उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब रिमेनिंग पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फातिमा बीबी। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये फर्स्ट वीमेन है इंडिया से जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। ठीक है, केरला से बिलोंग करती थी, पब्लिक अफेयर कैटेगरी में इन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और एक तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं 1997 से 2001 के बीच में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फातिमा बीबी जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया वो किस राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं, तो आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु की गवर्नर रह चुकी हैं। डन। नेक्स्ट है मिथुन चक्रवर्ती, आर्ट कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगले पद्म भूषण अवार्डी हैं प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको भी आर्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। फिर है सीताराम जिंदल, तो जिंदल इंडस्ट्री के फाउंडर है और ट्रेड और इंडस्ट्री कैटेगरी से इनको पद्म भूषण दिया गया है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्री सत्यव्रत मुखर्जी। ठीक है, ये पॉलिटिशियन है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, पब्लिक अफेयर कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल से ये प्रेसिडेंट रहे हैं। अगले पर्सन है राम नायक, और राम नायक का रिलेशन भी पब्लिक अफेयर से रहा है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं। 19 नंबर के गवर्नर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दो गवर्नर देख लिए, एक गवर्नर तमिलनाडु से और एक गवर्नर आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऊषा उत्थप के बारे में। और इनको भी आपने गाते हुए डेफिनेटली सुना होगा। आर्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। अब अगला पब्लिक अफेयर अवार्ड जो जाता है वो जाता है ओलनचेरी राजगोपालचार को। ये जो ओलनचेरी राजगोपाल है ये आपके बिलोंग करते हैं केरला से और ये बीजेपी के पहले केरला से कोई मिनिस्टर थे जो कि कैबिनेट में पहुंचे थे। ठीक है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। डन। तो आप लोगों को मैंने पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड दे दिए हैं। आप इनकी लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो नाम मैंने अलग से आपको डिस्कस किए वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है। ओके, नाउ बात करते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। अब 110 लोगों के नाम याद नहीं करने, मैं जो नाम बता रही हूँ बस उतना ही आप याद कर लीजिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे कवर है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। वो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पद्मश्री दिया गया? तो टोटल ऐसे पर्सन कितने हैं? 7। तो 7 स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको अलग अलग कैटेगरी में, स्पोर्ट्स की अलग अलग कैटेगरी में पद्मश्री दिया है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो मुझे लगता है एसएससी या रेलवे अपने पेपर में डेफिनेटली पूछेगा, मतलब छपा हुआ नाम है, और वो है रोहन बोपन्ना। क्योंकि आपको पता है ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं टेनिस में। ठीक है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं रोहन बोपन्ना और इनको पद्मश्री दिया गया है। अब ये कौन है? तो इनका नाम है ज्योत्सना चिनप्पा। और ज्योत्सना चिनप्पा का रिलेशन स्कॉच से है और ये भी स्पोर्ट्स में है, मतलब तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है उदय विश्वनाथ देश पांडे। ये है उदय विश्वनाथ देश पांडे और मलखंब के टीचर है। मलखंब के कहाँ से बिलोंग करेंगे? महाराष्ट्र से। गौरव खन्ना, गौरव खन्ना इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, ये पैरा बैडमिंटन कोच है। पैरा बैडमिंटन कोच फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गौरव खन्ना। नेक्स्ट पर्सन सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं एमपी से और ये पैरा स्विमर है। ठीक है, साथ ही एशिया के पहले पैरा स्विमर है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया था बाय क्रॉसिंग द इंग्लिश एंड कैटलीना चैनल एंड बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल दिव्यांग पैरा स्विमर इन द एशिया। तो पहले दिव्यांग पैरा स्विमर बने हैं ये जिन्होंने इंग्लिश चैनल और नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने का काम किया है। एमपी से बिलोंग करते हैं, सत्येंद्र सिंह नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। ठीक है, अगले पर्सन है हरविंदर सिंह। ये है हरविंदर सिंह, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनका रिलेशन हॉकी से रहा है। जब हमें 1964 के ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की हॉकी टीम को गोल्ड मेडल मिला था, उस हॉकी टीम का पार्ट थे हरविंदर सिंह। इनको भी पद्मश्री दिया जा रहा है। नेक्स्ट है पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो का रिलेशन आर्चरी या तीरंदाजी से है, झारखंड से बिलोंग करती हैं। डन।
तो ये स्पोर्ट पर्सन है 7 जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं हम, कुछ अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने अपने अपने एरिया में सोशल वर्क किया, लोगों को ट्रेनिंग दी, जानवरों की रक्षा की, प्लांटेशन किया, अपने अपने एरिया में आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया। तो ऐसे 34 अनसंग हीरोज हैं जिनको पद्मश्री दिया गया। अब इन 34 के बारे में नहीं, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको मैं बताती हूँ, जैसे कि पार्वती बारुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और मुझे लगता है ये नाम भी पेपर में मिलेगा। ठीक है, पार्वती बारुआ। और इन्हें हाथी की परी कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया की पहली फीमेल एलिफेंट महावत है। ठीक है, ये इंडिया की पहली फीमेल एलिफेंट महावत है और इन्हें सोशल वर्क और एनिमल वेलफेयर के लिए अवार्ड दिया गया है। कहां से बिलोंग करती हैं? आसाम से। डन। नेक्स्ट, शांति देवी एंड शिवान पासवान। बेसिकली ये हस्बैंड वाइफ का पेयर है। ठीक है, शांति देवी पासवान और शिवान पासवान। और ये पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग इन्होंने की है। मधुबनी पेंटिंग आप सभी को पता है बिहार से है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों पर्सन भी कहाँ से होंगे? बिहार से होंगे। और आर्ट कैटेगरी में इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है छामी मुर्मू। छामी मुर्मू बिलोंग करती है झारखंड से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? झारखंड से। और ये ट्राइबल सोशल वर्कर हैं और इन्हें सोशल वर्क के लिए पद्मश्री दिया गया है। अगले पर्सन है जागेश्वर यादव। जागेश्वर यादव ने भी अपने लोकल एरिया में जो पीबीटीजी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। उनको एजुकेशन पहुंचाने में, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाने में इन्होंने काफी काम किया। इनके प्रयासों से ही उन पीबीटीजी कम्युनिटी के लोगों को वैक्सीनेशन भी लग पाई। तो सोशल वर्क के लिए जागेश्वर यादव को भी पद्मश्री दिया गया है और ये सीजी मतलब छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेमचंद्र मांझी। हेमचंद्र मांझी मेडिसिन की फील्ड में, किस फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में इन्हें अवार्ड दिया गया है और छत्तीसगढ़ से ये हेमचंद्र मांझी बिलोंग करते हैं। मेडिसिन, आयुष, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है ना, आयुर्वेदा, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। चलिए लास्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है के चेलमल। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में इन्होंने बहुत सारे प्लांटेशन करने का काम किया और कोकोनट की प्लांटेशन के लिए इन्हें जाना जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड अंडमान निकोबार से एसोसिएटेड है और इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है उषा उत्थप, जिन्हें रिसेंटली पद्म अवार्ड दिया गया है, वो किस कैटेगरी से है? तो आप सभी को पता है ये एक सिंगर है। आर्ट कैटेगरी से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। फिर है श्री सीताराम जिंदल, जिन्हें रिसेंटली पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ये किस कैटेगरी से हैं? तो फाउंडर है भाई जिंदल के। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फातिमा बीबी, इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे हाँ, इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, क्योंकि पद्म विभूषण तो केवल 5 लोगों को दिया गया है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और ये पब्लिक अफेयर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और हमारे देश की पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। अभी तक कोई भी फीमेल सीजेआई नहीं बना है, इस बात को भी याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर्मर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2024। ये हमारे देश के 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने हमारे देश को 2017 से 2022 के बीच में सर्व किया है और ये पहले इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है जिनका जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत में हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई साहब। दूसरा स्टेटमेंट में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, ना कि 14वें नंबर के। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी पूछा जा सकता है, तो भारत रत्न अवार्ड को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विंदेश्वर पाठक, जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, ये किस फील्ड से हैं? तो आप सभी को पता है, इन्हें हम जानते हैं सोशल वर्क के लिए, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि वो कौन से साल है जब पद्म अवार्ड नहीं दिया गया। तो मैंने सिखाया है आपको, 1978 था, 1979 था और फिर 1993 से 1997, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉस्ट्यूमस पद्म अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड। तो कितने लोगों को निधन के उपरांत अवार्ड दिया गया है? तो हमने देखा है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब 9। 9 ऐसे पर्सन है।
ऐसे कितने पर्सन है जो फॉरेनर या एनआरआई कैटेगरी से मिल ज्वाइन करते हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है? तो ऐसे पर्सन हो जाएंगे आपके कितने, याद करो, 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हर एक डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 30 महिलाएं हैं, 30 वीमेंस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पद्म अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1954, 1954 में पद्म अवार्ड की शुरुआत की गई थी हमारी कंट्री में। ज्योत्सना चिनप्पा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इनको पद्मश्री दिया गया है? आंसर हो जाएगा स्कॉश। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मलखम्ब गेम? याद करो, मलखम्ब के टीचर जिनको हमने अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड दिया स्पोर्ट्स सेगमेंट में, कौन हो जाएंगे वो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय विश्वनाथ देश पांडे। ऑप्शन डी। ठीक है। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है जागेश्वर यादव, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी, पीबीटीजी कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा काम किया है। आप मुझे बताइए किस एरिया से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट पे बता सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगा होगा आपको अगर वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।